Hello बच्चों, let's read the question. The number of ways in which 10 candidates A1, A2 up to AN can be ranked so that A1 is always above A2. फाइन, अब देखिए हमें 10 स्टूडेंट्स को रैंक करना है. सपोज करिए हम ऐसे रैंक करते हैं A1, A2, A3 अप टू AN. ये भी हमारा क्या होगा, एक अरेंजमेंट होगा. अब देखिए अगर मैं 10 स्टूडेंट्स को अरेंज करता हूँ विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, तो 10 स्टूडेंट्स को अरेंज करने का हमारा कितने तरीके होते हैं? 10 फैक्टोरियल. फाइन, 10 थिंग्स को हम कैसे अरेंज करते हैं? 10 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं. बट हमें कंडीशन दी है क्या, कि A1 इज ऑलवेज अबव A2. अब देखिए A1 और A2, A1 और A2 हम इनको आपस में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं. दैट इज A2 के प्लेस पे A1 आ सकता है या A1 के प्लेस पे A2 आ सकता है. बट हमें क्या गिवन है? देखिए यहाँ पे हमारा A1 A2 है, इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं. या A2 हमारा कहाँ पे ऐसे भी कोई केस बनेगा, A1 A5 यहाँ पे आ गया, A4 और A2 हमारा क्या आ गया, यहाँ पे आ गया कहीं, फिर अप टू ऐसे A10. फाइन, तो एक ऐसी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है. या फिर हमारा क्या हो, A2 हमारा ऊपर आ जाए, A1 हमारा नीचे आ जाए. ऐसी भी हम पॉसिबिलिटी बनेगी. इन टोटल जो हमने 10 फैक्टोरियल अपने काउंट किए हैं उनमें हर तरीके का केस आएगा. फाइन, अब देखिए अगर हम A2 A1 को ऑब्जर्व करें, सिंपली A2 A1 को ऑब्जर्व करें, तो क्या हम बोल सकते हैं कि हाफ ऑफ द टाइम क्या होगा, हाफ ऑफ द टाइम हमारा क्या होगा, 10 फैक्टोरियल टोटल नंबर ऑफ केसेस आए, तो हाफ ऑफ द टाइम हमारा क्या होगा, A2 is above A1 एंड हाफ ऑफ द टाइम हमारा क्या होगा, A1 is above A2. क्योंकि सिर्फ दो ये कैंडिडेट्स की बात हो रही है, A1 is above A2. टोटल केसेस की अगर हम बात करें तो, लेकिन हमें पूछा क्या है कि A1 is always above A2. दैट मीन्स जितने हमारे पास टोटल केसेस हैं 10 फैक्टोरियल, तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या हो गई, फिक्स A1 is always above A2. मतलब हमें यही वाला केस कंसीडर करना है, A2 is above A1 नहीं लेना है. फाइन, तो हाफ ऑफ द केस क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे. क्योंकि देखिए सपोज करिए हमारे पास 10 केसेस है, या ऐसा करिए हमारे पास 3 स्टूडेंट्स है. सपोज करिए 3 कैंडिडेट्स है, A1 A2 A3. तो जब हम इनको अरेंज करेंगे A1 A2 A3 को, कैसे अरेंज कर सकते हैं हम, A1 A2 A3 फर्स्ट वे हो गया हमारा. उसके बाद A1 A3 A2 सेकंड में हमारा ये हो गया. उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, A2 A3 A1. उसके बाद A2 A1 A3. दो केस और बनेंगे हमारे, A3 A1 A2 A3 A2 A1. फाइन, अब देखिए टोटल हमारे पास जब हमने 3 कैंडिडेट्स को रैंक किया है तो टोटल 6 केसेस बने हमारे पास, 6. अब अगर आप ध्यान से देखिए इसमें हाफ ऑफ द टाइम हमारा क्या है, A1 अबव है, A1 A1. और यहाँ पे हमारा A2 से अबव है, A1 A2 से अबव है, A1 A2 से अबव है. अब देखिए एक केस और आएगा ये वाला जिसमें A1 A2 से अबव है. 3 टाइम्स हमारा क्या है, A1 A2 से अबव है. और 3 टाइम्स ही हमारा क्या है, A2 A1 से अबव है. हाफ ऑफ द टाइम हमारा क्या है, A2 A1 से अबव है. तो यही सेम केस हमारा क्या होगा, 10 कैंडिडेट्स के लिए फॉलो होगा. तो हमें कौन सा केस निकालना है, A1 इज अबव A2. दैट इज 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 हमारा क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा. तो देखिए ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. अब देखिए ऑप्शन बी को हम चेक करते हैं कि हमारा ट्रू होगा नहीं. तो 10 फैक्टोरियल को उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा. 10 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2. फाइन, अब देखिए 2 के एक 2 से एक 2 कैंसिल. अब इसको प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं. फाइन, अब देखिए 4 क्या होता है, 2 टू द पावर 2. और एक 2 यहाँ से मिलेगा हमें, और 2 टू द पावर 3 यहाँ से मिलेगा. 2 टू द पावर 2 और एक 2 हमें यहाँ से मिलेगा. तो फाइन 2 टू द पावर कितने हो जाएंगे, 2 1 3 3 प्लस 3 6 7. दैट्स 2 टू द पावर हमारे पास टोटल कितना आएगा, 7 इंटू. अब देखिए यहाँ से हम 3 काउंट करते हैं. एक 3 यहाँ पे मिलेगा हमें, एक 3 हमें यहाँ पे मिलेगा, और 2 3 हमें यहाँ पे मिलेंगे, 3 स्क्वायर. फाइन, तो टोटल हमारे पास कितने आएगा, 3 टू द पावर 4 आएगा. फाइन, इंटू. अब देखिए 5 काउंट करते हैं अपना. एक 5 हमें यहाँ से मिलेगा 5, एक 5 हमें यहाँ से मिलेगा 10 से. तो दैट इज 5 स्क्वायर. और फिर 7 हमें कहाँ से मिलेगा, 7 हमें मिलेगा यहाँ से, सिर्फ एक ही 7. तो दैट इज, और कोई प्राइम नंबर नहीं है यहाँ पे, सारे प्राइम फैक्टर्स हमने लिख लिए. तो दैट इज एक आंसर हमारा क्या बनेगा, 2 टू द पावर 7 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7. तो जो ऑप्शन पी हमारा गिवन है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. फाइन, ऑप्शन 3 को चेक करिए, 2 टू द पावर 8 इंटू 5 स्क्वायर. ये किसी भी केस में पॉसिबल नहीं है. फोर्थ को चेक करिए, 3 टू द पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7. ये भी हमारा पॉसिबल नहीं. तो ऑप्शन 1 एंड 2 आर करेक्ट. ये हमारा फाइनल आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.